समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा करेंगे मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी की। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में बहुत ही अग्रगण्य हैं। जो भक्त श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर हनुमान जी महाराज से जो कुछ प्रार्थना करता है उसे हनुमान जी शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। अब समझना यह है कि यह जो अनुष्ठान, जो पूजा है, यह विशेष अनुष्ठान है। उन लोगों के लिए विशेष है जो अपने जीवन में उच्च स्तर की बुद्धि चाहते हैं, विद्या चाहते और बल चाहते हैं। ये तीन चीज प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि जीवन में बाधाएं बनी रहे, संकट, क्लेश, कष्ट, दैवी विरोध या सामाजिक विरोध या मनोविकार, तो इन सारी चीज़ों के कारण हमारी उपलब्धियां होने के बाद भी असफलता ही रहती है। भले ही हम उद्देश्य को प्राप्त कर लें, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के बाद नाना प्रकार की बाधाएं आ जाएं तो पूर्ण सफलता नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए नाना प्रकार की जो क्लेश, विकार, बाधा है, ये सब भी दूर किया जा सकता है और दैवी संपदा को जागृत किया जा सकता है। राक्षसी प्रवृत्ति, तमोगुण संपदा, आसुरी वृत्ति को नष्ट किया जा सकता है। तो हनुमान जी की उपासना श्रद्धा विश्वास भाव से युक्त होकर के करें। पहले पूरा वीडियो सुने और बहुत ही सामान्य ढंग से बताया जाएगा, लेकिन विशेष अनुष्ठान है। तो प्रारंभ करते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, मैं बार बार कहता हूँ कि श्री हनुमान जी भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। भक्तों की जो भी कामनाएं होती है, हनुमान जी से भक्त जब प्रार्थना करता है तो हनुमान जी राम काज समझ करके भक्तों की भावना, मनोकामना पूर्ण करते हैं। हो सकता है कुछ मनोकामनाएं पूर्ण ना हो, तो इसमें देवताओं का दोष नहीं है, या तो हमारा आपका अनुष्ठान ठीक ढंग से नहीं हुआ, अथवा हमारे आपके लिए वह अनुष्ठान या वह कामना मंगलदायक नहीं है। क्योंकि देवता वही देते हैं जो हमारे आपके जीवन के लिए परम मंगलदायक है। तो यह अनुष्ठान अवश्य करें। अब प्रारंभ करते हैं श्री हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान। हनुमान चालीसा एक सामान्य ढंग से लोग नित्य पाठ करते हैं, करना ही चाहिए और हम आप सब करते ही हैं। स्वयं करते हैं, अपने बच्चों से कराते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी कराते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, कराते हैं, उससे लाभ भी प्राप्त होता है। और एक होता है कोई विशेष मुहूर्त पर और विशेष अनुष्ठान, विशेष कार्य के लिए करना, तो उसमें विशेष कुछ नियम होते हैं। जब वैशिष्टता की प्राप्ति होती है, करनी होती है, तो वैशिष्ट रूप से सारी क्रियाओं की तैयारी भी की जाती है, सारी क्रियाएं की जाती है। तो मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं की बुद्धि, परिवार के सदस्यों अथवा अपने बच्चों की बुद्धि के लिए अवश्य करें श्री हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा स्वयं में अपने आप में एक ग्रंथ है और सिद्ध ग्रंथ है। भगवान शिव कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शिव को साक्षी दे करके कहते हैं कि जो भी मनोकामना हमारी होगी वह भगवान शिव
को साक्षी देकर मैं कहता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा की कृपा से, हनुमान जी की पूजा अनुष्ठान की कृपा से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। चाहे भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, विद्या चाहिए, जो भी उदात्त कामनाएं हमारी होगी वह कामना पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ 40 पाठ करें। अब ये चालीसा है, इसलिए जो यह अनुष्ठान है एक विशेष अनुष्ठान और अलग ढंग से है थोड़ा। अभी तक मैं 11 दिनों का बताया था, ये 40 दिन का अनुष्ठान करें। चालीसा पाठ 40 नित्य पाठ करें हनुमान चालीसा का। ध्यान से सुन लें और समझ लें इसे। नित्य 40 पाठ करें और 40 दिन तक, 41वां दिन जिस दिन होगा उस दिन हनुमान जी का ध्यान करके पाठ पूर्ण करके 41वां दिन भी पाठ करना है और पाठ करके क्षमा याचना मान करके और विसर्जन कर देंगे। विसर्जन मतलब समर्पण कर देंगे प्रभु को, श्री हनुमान जी महाराज को। तो 40 पाठ नित्य करें और 40 दिन तक करें। कोई लाल कपड़ा बिछा दे, आसन बिछा दे, उस पर चित्रपट रख दे श्री हनुमान जी का। ऐसा कहा जाता है जैसे देवताओं में अलग अलग देवता हैं तो उनके वस्त्र अलग अलग हैं, कपड़े अलग अलग, रंग अलग अलग हैं। तो हनुमान जी के लिए लाल प्रिय है हनुमान जी को। तो हनुमान जी के लिए लाल कपड़ा का आसन लगा दें या लाल आसनी बिछा करके उस पर श्री हनुमान जी को पधराएं और कोशिश करें कि यह अनुष्ठान एक जगह ही हो। क्या है, विशेष कार्य के लिए, जैसे कोई मंद बुद्धि का बालक है अथवा सामान्य बुद्धि है, बौद्धिक विकास चाहते हैं, तो उनके लिए यह अनुष्ठान बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक बार करके देखें, जैसे आचार्य लोग बताते या जैसे कोई अनुभव से बता रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मैं स्वयं की अनुभूति प्राप्त किया इसलिए अब बता रहा हूँ। लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तब यह अनुभव होगा। अथवा कोई जो स्वयं अनुष्ठान किया है, जिसे अनुभूति है, हनुमान जी का परम भक्त है, हृदय में श्रद्धा विश्वास है, ऐसे पुरोहित पंडितों से भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें खर्च होगा। कोई पंडित है, अब उसे दक्षिणा देना, उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि अनुष्ठान कराए और कुछ ना दें तो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए उसमें खर्चा होगा। तो अपने से स्वयं करें, घर में करें। 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा का 40 पाठ। कोई एक समय निश्चित कर ले और एक जगह निश्चित कर ले। एक जगह अपने घर में कोई देवालय है, कोई हनुमान जी का मंदिर हो अथवा कोई देवालय है, वहाँ जाकर यदि करेंगे तो वहाँ भीड़ भाड़ अधिक होगी। इसलिए भीड़ भाड़ की वजह से एकाग्रता भंग होगी, तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो शोरगुलों से बच करके, अपने घर से बढ़कर कोई तीर्थ, कोई पवित्र स्थल नहीं है। यदि शांति है तो जहाँ शांति है वही तीर्थ है, चाहे वह मन हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह घर हो। तो अपने घर में एकांत जगह, एकांत का मतलब जहाँ शोरगुल ना हो। ऐसा नहीं कि अब परिवार के अन्य सदस्य उस घर में ना जाए कि आपस में बाधा पड़ जाए, इस तरह का कोई नहीं। तो अपने घर में ही एक समय निश्चित एक जगह देख ले और 40 पाठ हैं। यदि संभव हो, संभव तो हो जाएगा, 40 पाठ कोई विशेष नहीं होता है। बहुत तो 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 पौने 2 घंटे, और नहीं तो 2 बार कर ले, सुबह शाम कर ले, यह भी हो सकता है सुबह शाम कर ले। मेरा कहने का मतलब एक समय निश्चित कर ले, जैसे सुबह में जो करे वही शाम में भी करे, जो शाम में करे फिर एक समय ही हो, उसमें बदलाव ना करे। नहीं तो यह होता है कि सुबह किए कभी 8 बजे तो कभी 6 बजे, जब जैसा तब तैसा। तो विशेष अनुष्ठान के लिए
थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि दैवी संपदा की जो औरा है, जो दैवी संपदा है, जब हम आप 2-4 दिन अनुष्ठान करते हैं तो दैवी संपदा हमारी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा आपका मन की ऊर्जा, इंद्रियों की ऊर्जा, भावना की ऊर्जा, हमारी आपकी बौद्धिक कुशलता सब तैयार होते हैं, रोम रोम तैयार हो जाते हैं अनुष्ठान में बैठने के लिए। और जब उस समय का वातावरण, उस जगह की ऊर्जा, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। जैसे भूख लगती है तो जठराग्नि तेज होती है समय पर, और यदि भोजन नहीं किए तो फिर भूख मर जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। ऐसे ही देवताओं के अनुष्ठान में है कि आप जब कोई एक समय निश्चित करते हैं तो उसके लिए देवता तैयार होते हैं। देवता मतलब ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, फिर उसमें मन भी लगता है। तो एक टाइम निश्चित कर ले, एक समय निश्चित करें, चाहे वह शाम हो, रात हो, दिन हो, आप अपने हिसाब से करें। कारण कि यदि मैं कह दूं ब्रह्म मुहूर्त में, हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में सब कोई नहीं उठ सकते। मेरा देवताओं की आराधना में, उपासना में एक चीज़ पर मैं बहुत जोर देता हूँ कि कोई एक निश्चित समय हो और वह निरंतर हो, सतत हो, उसमें बहुत कठिनाई नहीं हो कि कभी ब्रह्म मुहूर्त में जगें, हो सकता है रात्रि में लेट में सोएं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, अथवा सुबह में आलस्य प्रमाद हो, नहीं उठ सकते, ठंडी की वजह भी है तो ठंडी के कारण नहीं उठ सकते। तो ऐसा कोई काम ना करे कि हठ हो जाए, हठ ना करे, सब कुछ प्रेम से करें। तो उसमें एक कोई समय निश्चित करें जो आपके लिए सुगम हो, सहज हो, जिसमें आप नित्य बैठ करके कर सकते हैं। नित्य एक समय, एक जगह और एक चित्रपट के सामने स्वयं एक खरीद ले, अपना हो या घर में जिस चित्रपट का पूजन करते हो, कोशिश करें कि जब तक आपका अनुष्ठान हो तो आपकी पूजन की व्यवस्था भी अपनी ही हो। ऐसा ना हो कि जो हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं उस समय घर के सदस्य हैं, ठीक हैं, लेकिन विशेष अनुष्ठान के लिए कोई एक विशेष व्यक्ति होता है तो थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सब हनुमान जी को कभी उठाकर इस अलमारी पर रखे, कभी उस आसन पर रखे, ऐसा ना करें। एक जगह एक आसन पर हनुमान जी। हमारी आपकी भावना जितनी प्रबल होगी, उदात्त होगी, हृदय में श्रद्धा होगा, उतने ही देवताओं की दैवी शक्तियां बढ़ जाती है। मूल हमारा आपका भाव ही होता है। तो और 40 दिनों तक कोई एक नैवेद्य, जैसे नैवेद्य में बाजार का कोई लड्डू, पेड़ा, ये सब भोग ना लगाए, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। विशेष अनुष्ठान में विशेष कोई भोग लगाए, जैसे विशेष का मतलब कोई एक चीज़ भोग लगाए, ड्राई फ्रूट रखें या मूंगफली रखें या भुना चना रखें या कच्चा चना रखें तो चना के साथ गुड़ रख दें, अथवा नित्य गुड़ ही भोग लगाएं। तो 1 डली 2 डली जो आपको उचित लगे वे रखें, लेकिन नित्य एक जैसा लगाएं। ड्राई फ्रूट रखें तो एक ही ड्राई फ्रूट में भी एक ही कोई रखें, नित्य 40-41 दिनों तक। 40 दिन का ये अनुष्ठान है, 41 दिन तो पूर्णा होती है, उस दिन समर्पण करना होगा। उसके बाद ये कर ले। और कोई फूल, जैसे लाल पुष्प हो जाए, यदि गुड़हुल का यानी ओड़हुल का फूल या लाल गुलाब, क्योंकि हनुमान जी की उपासना में ऐसा माना जाता है कि लाल पुष्प हनुमान जी को प्रिय है, तो लाल पुष्प अर्पण करें। यदि कोई फल आपको, जैसे सेब, केला, ये भोग लगाना है तो कोई एक फल निश्चित कर ले, जिसे धुल करके पवित्रता से हनुमान जी को अर्पण करें, कोई एक फल नित्य। तो इस तरह नैवेद्य भोग लगाएं। उसके बाद फूल की चर्चा हुई। फूल में या तो ओड़हुल का फूल नित्य 5 फूल मिल जाए तो 5 चढ़ाए, एक मिले तो एक ही, लेकिन नित्य हो, एक नित्य हो।
लाल गुलाब हो तो एक, नित्य हो दो, हो उपलब्ध जितना हो जाए, लेकिन कभी दो, कभी पाँच, कभी एक भी नहीं। क्योंकि विशेष अनुष्ठान में मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ कि सब एक जैसा हो तो ये विशेष लाभकारी होगा। इसे हनुमान जी नाराज नहीं हो जाएंगे कि एक पुष्प क्यों चढ़ाया, 5 क्यों आज दे रहा है, नहीं। लेकिन एक चीज़ एक समय एक जैसा करने से उसका बड़ा लाभ। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो 2 दिन 4 दिन खूब तेज पढ़ लिया, खूब मेहनत किया, रात में जग कर, दिन में जग कर, और 4 दिन बाद फिर ठंडी पड़ गई भक्ति। ऐसी भक्ति सफल नहीं होती है। तो इसलिए एक ही सब चीज़ हो, एक जैसा। उसके बाद अंतिम में जब आपका नित्य पूजन पाठ, या शुरू में भी जब ये हो जाए, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, दीपक जला ले। जैसे दीप प्रज्वलित कर ले, चावल रख करके, घी का दिया हो अथवा तेल का कोई भी एक दिया जला ले, और दीपक जला करके कोशिश करे कि दीपक पहले ही जला ले, क्योंकि जब अग्नि जल जाएगी, दीपक जल जाएंगे तो वहाँ प्रकाश पुंज हो जाएगा, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। वही दीप उठा करके दीप दर्शन करा दें, दीप दिखा दें और फिर रख दें। नैवेद्य आदि अर्पण करके, धूप दीप नैवेद्य ये सब अर्पण कर दिए। उसके बाद जल दिखाकर फिर लौंग इलायची थोड़ा रखें, जो 1 इलायची या 2 इलायची 2 लौंग प्रतिदिन अर्पण कर दे। और तांबूल अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके आरती उस समय ना करें। यदि करना हो तो सूक्ष्म आरती 1 कपूर जला कर करके रख दें, फिर पाठ में लग जाए। पाठ करने में पहले श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम करें, खूब भावपूर्वक करें, और भावपूर्वक करके खुद 2 4 5 बार। और उसके बाद फिर काचुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, श्री राम जय जय राम। इस तरह से कम 3 बार यही दोहराए। काचुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। फिर एक बार, काचुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से उदात्त भावना से करें। फिर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। यही संपुट होगा। पहले ये 5 बार 6 बार 10 बार जितना आपको मन लगे खूब भाव से भर करके इसे करें। और उसके बाद जब प्रारंभ करें तो जब पूर्ण हो, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, जब करें तब फिर वहाँ बोले, तब वहाँ फिर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं क्लेश विकार। इस तरह से पुनः वहाँ करें, यही संपुट होगा आपका। इस तरह से हनुमान जी का ये अनुष्ठान आप करें। अंतिम में जब आपका 40 पाठ हो जाए तो फूल बत्ती से अथवा कपूर से आरती कर लें, प्रार्थना करके। 40 दिन का ये अनुष्ठान एक बार जब आप करेंगे, और जिस व्यक्ति के लिए करें अथवा स्वयं के लिए करें, बड़ा लाभ है, बहुत बहुत लाभ है। स्वयं ना कर पाए तो कोई पंडित पुरोहित से, हनुमान जी के भक्त से कराए। और माताएं जैसे करना चाहती हैं कि कोई माँ बहन करना चाहते हैं तो 21 दिन करें। 21 दिन के बाद फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें, और फिर 4 दिन बाद पुनः पाठ प्रारंभ कर दें। कोई आपत्ति नहीं है। जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, व्यवहारिक मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा का पालन करते हुए अनुष्ठान करें। और चाहे स्त्री हो, बहुत लोग कहते हैं कि माता बहनों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
आप लोग भी इस पर विचार करें कि देवता, एक तो देखिए मेरे समाज में जो लोग कहते हैं ना, माताएं आप पवित्र हैं, क्या क्या लोग बना कर रखे हैं, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। और दूसरी बात, शास्त्रों में आया होगा तो भाई अलग पक्षों के लिए आया होगा, और भक्ति सब कोई कर सकता है। दूसरी बात यह है, चाहे लोग जो कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, तो यह भी आप छोड़ें, अवश्य करें, अवश्य करें। हनुमान जी देवता जो होते हैं वह हमारे आपके स्पर्श से आप पवित्र नहीं हो जाते। हम आप चाहे कोई भी जीव हो, भगवान कहते सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान से जुड़ते ही, देवता से जुड़ते ही हम आप भी दिव्य हो जाते, पावन हो जाते। इसलिए हनुमान जी की उपासना मन लगा करके श्रद्धा विश्वास से प्रेम पूर्वक करिए, देखिए आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यदि माँ अपने बच्चों के लिए करें, हो सकता है बच्चा की बुद्धि वैकल्य हो, बौद्धिक स्तर कमज़ोर हो, तो बच्चों को साथ में एक आध पाठ में रखें और उससे भी एक आध पुष्प अर्पण करा दें। रोज एक आध पुष्प अर्पण करा दें प्रार्थना करके। तो इस प्रकार यह अनुष्ठान में बहुत ही सरल ढंग से बताया, और इसमें हर चीज़ उपलब्ध है अपने घर के आसपास ही। केवल भाव श्रद्धा विश्वास से 40 दिन करना है, एक जगह करें और अवश्य करें। मैं बार बार कहता हूँ कि यह अनुष्ठान करिए, बहुत शक्ति है इन अनुष्ठानों में, और बहुत सारे मौलिक आधार पर मैं अनुष्ठानों की चर्चा करूँगा पुनः। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पूरा सुन करके एक बार भावपूर्वक यह अनुष्ठान आप करें। हनुमान जी महाराज की कृपा से अवश्य मनोकामना पूर्ण होगा। हनुमान जी सारे क्लेशों कष्टों को दूर करेंगे, विशिष्ट बुद्धि विद्या बल प्राप्त कराएंगे। और पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे। भगवान नाम का खूब जप करें, भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।